い空の向こうに運命が待っている血の定め越えて今扉が開く闇の中歩き続け傷跡さえ力に怖くないもう何も明日は俺が作る影が太陽飲み込めば真実は目を覚ます呪いと呼ばれた血が世界を変えてくロイヤーブラッド光をつかめロイヤーブラッド闇を切り裂けこの命すべてかけて未来を奪い返せロイヤーブラッド戦いは今始まるまだ終わらない物語俺たちが綴り続けるतो हेलो गाइज, आपका स्वागत है अब सेकंड वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा ही था, तो अभी उसके आगे का है। तो हम इधर फर्स्ट पैनल के अंदर देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, राइजन और मार्क्समैन। और हम पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर कि भाई कितना बड़ा इम्पैक्ट है भाई इस बॉम्ब ब्लास्ट का। तो फिर हम दूसरे पैनल के अंदर देखते हैं, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन कहता है तुम, और फिर मार्क्समैन कहता है तुम खड़े रह सकते हो। फिर इधर हम देखते हैं कि जो इसके दोस्त है रेहान, आरिफ, वीर, ये इसकी तरफ आ रहे होते हैं। और इधर जो ग्लासेस वाला है वो कह रहा है, मतलब कि आरिफ कह रहा है राइजन, और जो इधर ब्लॉन्ड हेयर है वो कह रहा है, उसका नाम है वीर। तो वो कह रहा है ये क्या हुआ अचानक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन, वो तेजी से मार्क्समैन की तरफ दौड़ने लगता है, वो भी ये कह के कि पीछे हटो। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन उसकी तरफ दौड़ता हुआ जाता है। फिर हम इधर देखते हैं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन, वो मार्क्समैन की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा है। और राइजन कहता है तुम कौन हो आखिर में, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये सब बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे आखिर में तुम्हारा मकसद क्या है। और इधर हमारा मार्क्समैन कहता है बस इतना ही कहता है। और हम फिर देखते हैं जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उसकी तरफ बस पंच करा ही होता है, मतलब कि बस उसको टच करने वाला होता है। इतने में हम देखते कि मार्क्समैन फेड होके गायब होने लगता है, और वो आखिरी में कह के जाता है अभी नहीं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या आखिर में कहाँ गया ये, कहाँ गायब हो गया ये। देखते हैं कि जो ये मार्क्समैन है वो भी गायब हो चुका है। और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर के जो उसके तीनों दोस्त हैं राइजन के, रेहान, वीर, आरिफ, वो तीनों इसकी तरफ आ रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा पीछे मुड़ कर देखता है। और फिर हम देखते हैं कि राइजन कहता है वो गायब हो गया। और फिर हम देखते हैं कि जो इसके दोस्त है वो कहते हैं राइजन, और जो ये फिर इसका पास आके कहते हैं ये क्या हो गया, ये एब नॉर्मल था भाई, बिल्कुल एब नॉर्मल चीज़ें हुई है सारी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है राइजन मैंने आखिर ये सब एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर आखिर में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, पर मेरे को इसके बारे में और चीज़ जाननी होगी। हम इधर देखते हैं कि जो एम्बुलेंस होती है वो आती है, और जो पुलिस की गाड़ियाँ होती है वो आती है। और हमारा मेन कैरेक्टर एंड जो इसके दोस्त है वो उधर की साइड देखते हैं। और इधर जो आरिफ है वो कहता है हमें यहाँ से अभी निकलना होगा।
फिर हम देखते हैं कि जो इसका ब्लैक एंड वाइट हेयर वाला दोस्त है रेहान, वो कहता है हटो, हमें यहाँ से पकड़े जाने से पहले निकलना होगा। कुछ पता नहीं है इनका, कहीं हमारा कोई मीडिया के सामने दिखा दे। तो इस वजह से फिर इधर ब्लोंड हेयर कहता है चलते चलते ये क्या चीज़ थी आखिर में जो इतना बड़ा विस्फोट भी कर गई और गायब भी हो गई। फिर इधर हमारा मैंने कैरेक्टर कहता है मैंने आखिर किया क्या, मैंने कहाँ गलती कर दी जो मैं समझ नहीं पाया ऐसे विस्फोट को। राइजन को समझना नहीं था, ये कहता है वाइट हेयर के राइजन को समझना नहीं था ये सब चीज़, इस वजह से ये सारी चीज़ गलतियाँ हुई। और फिर इधर हम देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है तुमने सही समय पर वहाँ पर किया। फिर हम देखते हैं कि ये चलते हुए जा रहे हैं और सामने से एम्बुलेंस एंड और ये गाड़ी आती जा रही है। और इधर आरिफ कहता है वह चीज़ इंसान नहीं थी, ये ना और कुछ ही था, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं लग रहा था। तो फिर इधर वापस यही कहता है आरिफ कहता है नहीं, और ये बिल्कुल एब नॉर्मल जैसी भी नहीं थी, मतलब कि एब नॉर्मल भी ये लग नहीं रहा था जो था ये। और इधर हमारा राइजन कहता है वह मुझे ही घूर रहा था, मतलब कि वो मेरे को ही घूरे जा रहा था बे मतलब में। तो इधर वाइट हेयर कहता है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट हेयर वाला रेहान कहता है जैसे कि वह मुझे पहले से जानता हो। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर उसको बता रहा है कि उसको मतलब कि ऐसा लगता है कि वो मेरे को पहले से जानता है। फिर हम देखते हैं कि ये घर पे पहुंच चुका है, मतलब कि हमको इसका घर दिखाया जाता है जो सोसाइटी के अंदर है। और फिर ये अपना गेट खोल के अंदर आता है तो इसकी जो मॉम है वो कहती है राजन तुम्हें साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये आखिर में इतनी ज़्यादा चोटें। और जो इसके डैड होते हैं वो कहते हैं तुम कहाँ थे, पूरे शहर में तुम्हें ढूंढा जा रहा है। अब भाई ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर इधर इसकी मॉम कहती है तुम्हें चोट लगी है बैठ जाओ। और जो इसकी बहन है वो कहती है कि हाँ इसको थोड़ी देर आराम करना चाहिए क्योंकि इतनी गंभीर चोटें आ रखी है भाई को। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट राइजन वो कहता है ये सब भी क्यों ये यहाँ है, मतलब कि ये सब यहाँ क्यों है। मैं कह के ही सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और फिर ये अपने कमरे में पहुंचता है और उधर ये खड़ा होकर कहता है बाहर आओ। ये शैडो सोल को बुला रहा है, उससे कह रहा है कि बाहर आओ। फिर थोड़ी देर तक वो बाहर नहीं आता है। फिर हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट कहता है मुझे पता है तुम वही हो। तो इधर शैडो सोल आके कहता है तुम खाली जगह में चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे कान दर्द कर रहे हैं। हम इस पैनल के अंदर देखते हैं कि जो शैडो सोल है वो इसके सामने आ चुका है और इसके सामने हमारा राइजन खड़ा है। और शैडो सोल कहता है आखिरकार चुप तो हो गए, नहीं तो इतनी देर से बेमतलब में भाई मेरे कान में दर्द कर दिया था तूने, मतलब कि ऐसे कह रहा है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़े सीरियस टोन में कहता है तुम कौन हो, मेरे को ये बताओ, मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि आखिर में तुम हो कौन, कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं। फिर इधर शैडो सोल बताता है तुम बिना किसी सवाल के सवाल पूछने लगते हो ना, मैं कि बिना तुम कुछ सुने सीधा सवाल पूछ रहे हो, पहले सुन तो लो बात। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है तेरे लिए तो, पर मेरी तो बात सुन। फिर बाद में इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर समझाओ आखिर में वो बात क्या है। फिर इधर हमारा शैडो सोल बोलता है जिसे तुम देख मैं जिसे तुमने देखा है ना वो इंसान नहीं था, उसका नाम मार्क्समैन है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर का रिएक्शन मार्क्समैन, आखिर में ये है कौन। फिर इधर शैडो सोल बताता है तुम बच भी नहीं पाओगे अगर मैं खुद को काबू में ना रखूं तो, तुम आधा शरीर पहले ही मेरा हो चुका तुम्हारा आधा शरीर तो। फिर इधर हम देखते हैं कि शैडो सोल आगे बोलता है जो तुम्हें महसूस हो रहा है ना वो संयोग नहीं है। फिर इधर हमारा मैन कैरेक्टर का हाथ दिखाया जाता है, जो उसके हाथ पर जो उसकी वीन्स है वो अलग तरीके की हो चुकी है। और इधर शैडो सोल कह रहा है तुम्हारे शरीर ने एक्टिवे
मतलब कि प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी है। यह जागे की शुरुआत है, मतलब कि ये जगने की शुरुआत है, तुम्हारी पावर्स धीरे धीरे जगने लगी है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मतलब राइजन, जगना किस लिए, मैं पावर्स जगना किस लिए, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर इधर शैडो सोल कहता है तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा जब यह दोबारा होगा। और ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अकेला खड़ा है कमरे में, और इधर अब शैडो सोल नहीं है। और इधर हम देखते हैं एक मॉल है जहां पर काफी सारे मतलब कि वो है लोग हैं। तो भाई वो शैडो सोल तो अब जा चुका है। और इधर हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन को, जो भाई अपने रूम के अंदर खड़ा हुआ है। भाई क्या ही तो लग रहा है यार ये इस पैनल के अंदर। और फिर हम देखते हैं सेकंड पैनल के अंदर, जहाँ पर भाई इसके चेहरे पर भाई इतना ज़्यादा पसीना आ रखा है कि भाई पूछो मत। और भाई ये कह रहा है ये क्या होता हुआ है, मतलब कि ये क्या हुआ है। और फिर ये जल्दी से बेड की तरफ बढ़ता है और फ़ोन उठाता है और कहता है नहीं समय नहीं है, अभी समय नहीं है, मेरे को जल्दी कॉल करनी होगी। और फिर हम देखते हैं हमें मतलब कि पैनल के अंदर फ़ोन दिखाया जाता है, और कॉल किसको मिला, ये आरिफ को। और हमारा जो आरिफ है वो कह रहा है ध्यान से सुनो कुछ होने वाला है, मतलब कि उसको कैसे पता चला कि कुछ होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और फिर हम देखते हैं कि जो वाइट हेयर है वो कहता है कल सुबह हम मॉल के पास मिलेंगे, तुम सीरियस हो। और फिर इधर ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है फिर से वही बात। फिर हम देखते हैं कि वही मॉल है। और इधर हम देखते हैं कि जो टावर है ना, पिछले पैनल के अंदर कोई नहीं था उसके ऊपर, और इस वाले पैनल के अंदर कोई बंदा उस टावर के ऊपर खड़ा है और वो कह रहा है अब शुरुआत होगी रियल बैटल की। फिर हम इधर देखते हैं कि इनकी बात अभी भी चले जा रही है। और इधर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन वो कहता है मुझे अंदाज़ा है ये दोबारा होने वाला है, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट में दोबारा हो सकता है। और इधर आरिफ कहता है तो फिर हम इंतज़ार नहीं कर सकते, मतलब कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और इधर जो रेहान है वो कहता है हमें सबसे पहले हमला करेंगे, हम सबसे पहले हमला करेंगे। और इधर जो ब्लोंड हेयर है वीर, लेकिन हमें वो कैसे मिलेगा, ये इधर मार्क्समैन की बात हो रही है कि अगर वो हम हमला करेंगे तो किसके ऊपर, वो हमें मिलना भी तो चाहिए। तो इधर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है हमें वह से शुरुआत करनी होगी जहां से सब शुरू हुआ, मेट्रो विस्फोट वाली जगह से। फिर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो दिखाया जाता है, वो बात कर रहा है। और इधर जो आरिफ है वो कहता है हमें सबसे पहले जांच करनी पड़ेगी, जब ही हमें कुछ पता चलेगा। और जो इधर रेहान है वो कहता है और अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो इधर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन कहता है तो फिर हम मॉल की तरफ जाएंगे कल सुबह। और फिर हम देखते हैं कि कॉल काट देते हैं और ये एक एक करके हमको चारों ही दिखाए जाते हैं, और चारों सो चुके हैं अपने अपने बेड पर। और हमारा मेन कैरेक्टर सोते समय कह रहा है देर मत करना, मतलब कि कॉल काटने से पहले ये चीज़ कही थी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने कि देर मत करना, टाइम पे ही मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन वो रेडी हो रहा है। और हम उन तीनों को भी देखते हैं, रेहान वीर आरिफ, इन तीनों को देखते हैं जो रेडी हो रहे हैं। एक अपना चश्मा ठीक कर रहा है और एक अपने शूज़ बांध रहा है और एक बैग टांग कर रेडी है। और ये फिर हम देखते हैं कि ये मिल चुके हैं, जगह पर आ चुके हैं जो उनसे इन्होंने डिसाइड करी थी। और इधर हमारा जो राइजन है वो कहता है तुम लोग आ गए। और इधर जो आरिफ है वो कहता है बिल्कुल तय समय पर हम पहुंच चुके हैं। और इधर जो ब्लैक एंड वाइट हेयर है फिर वो मतलब कि रेहान कहता है हमें सारी जानकारी इकट्ठी करनी होगी।
जब ही हम इन सारी चीज़ों को एक जगह पर जोड़कर सही से समझ पाएंगे। और इधर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन वो कहता है आगे, और अगर हमें कुछ सुराग मिल जाए तो और भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इधर इसी बात पर वीर कहता है तो फिर जल्दी कदम उठाएंगे हम, हमें मिल गया तो हम जल्दी उसको ऊपर मतलब कि जल्दी से कुछ करेंगे या पुलिस को या किसी को बताएंगे उस जगह के बारे में। और फिर हम देखते हैं कि मेट्रो ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच गए हैं। फिर हम इधर देखते हैं कि जो ये है ना, ये वीर ये कहता है ये जगह काफी शांत लग रही है, मॉल के पास तो कुछ ज्यादा ही शांति है। तो इधर हमारा राइजन कहता है ये नॉर्मल है, क्योंकि सेल नहीं लगी होगी ना आज मॉल के अंदर, सेल होती तो कितनी भीड़ रहती है वो हमें पता ही है। और फिर हम देखते हैं कि ये मॉल की तरफ चलते हुए जा रहे हैं उसकी एंट्रेंस पर। और जैसे फिर हम देखते हैं कि ये एंटर कर चुके हैं, और जो उधर मतलब कि कोई सा स्टाफ है वो कह रहा है स्वागत है आपका, वेलकम कह रहा है। और इधर हम देखते हैं कि जो वाइट हेयर है वो कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये जगह, मतलब कि इतनी शांत जगह और इतने सारे लोग, बे यार कोई सा बातचीत ही नहीं कर रहा। फिर ये एस्केलेटर के इधर से निकलते हैं आगे। फिर हम देखते हैं कि जो ये रेहान है ये कहता है कुछ नहीं मिला हमें तो अभी तक, हम क्या करें अब। तो इधर जो वीर है वो कहता है बहुत साफ सुथरा है ये मॉल तो, वैसे इधर शायद सफाई की कुछ ज्यादा ही वो रखी जाती है ख्याल, पर ऐसे सफाई का क्या फायदा अगर लोग आते ही ना हो तो इतने ज्यादा, पर क्या करें आज भीड़ है। फिर ये मॉल के बाहर आते हैं तो हम इधर देखते हैं कि जो ये है वीर ये कहता है ये अंदर कुछ भी नहीं मिला हमें तो यार, हमें अंदर कुछ भी नहीं मिला और ये बाहर आ चुके हैं। तो इधर जो फिर जो ये है आरिफ ये कहता है हाँ बहुत ज्यादा शांत था वैसे तो मॉल। तो अब फिर ये बाहर आके एक बेंच पे बैठते हैं, और जो इधर रेहान है वो कहता है इसका कोई मतलब नहीं बनता कि इधर शांति है तो अटैक नहीं हो सकता, इधर हो सकता है अटैक। फिर हमारे को हमारे मेन कैरेक्टर का एक क्लोजअप दिखाया जाता है जो काफी सीरियस टोन के अंदर है। और जैसे ही ये ऊपर की साइड देखते हैं उस टावर की साइड, तो इधर हवा चल रही है तो इस वजह से ये ऊपर की साइड देखते हैं। और हम क्या देखते हैं सेकंड पैनल के अंदर ही कि हमको उस टावर के ठीक टॉप पे हमको एक बंदा दिखता है जिसके अगल बगल से पावर एनर्जी निकल रही है। और इधर रेहान कहता है मिल गया आखिर में तू, बेटा नीचे आ तू। और फिर इधर जो आरिफ है वो कहता है आखिर में हमें मिल ही गया ये। अब हम देखते हैं कि ये ऊपर के साइड देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो बंदा मार्क्समैन है। और इधर मार्क्समैन कहता है तुम फिर भी आ ही गए तो अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं कि भाई मार्क्समैन टी पोज में भाई खड़ा है और गिनती गा रहा है 1 2 3। और हमको इधर मार्क्समैन के आई क्लोजअप भी दिखाया जाता है, भाई एक नंबर का लग रहा है भाई मार्क्समैन। और फिर हम देखते हैं कि भाई ब्लास्ट हो चुका है, भाई ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट है वो अभी तुमको देखने को मिलेगा, पर भाई ब्लास्ट कितना तगड़ा हुआ है। और फिर जो इधर फिर वीर है हम ये कहता है देखते हैं कि ये आखिर में impact हुआ तो बहुत कैसे, गंदा हमारे पड़ा रहते हुए हुआ है ब्लास्ट भाई, हुआ इधर कैसे, blast हमने तो करके पूरा मॉल चेक मॉल करा के उधर ऐसी अंदर कोई भी हुआ है और चीज मॉल थी नहीं के जिसकी बाहर वजह से भी हुआ बॉम्ब है। तो ब्लास्ट इधर हो। हमारा राइजन कहता है और इधर जो सबको हमारा यहाँ से मेन बाहर प्रोटैगनिस्ट है निकालो वो कहता है जल्दी राइजन कहता फटाफट, है नहीं क्योंकि इधर ज्यादा लोग हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब बच्चे भी है और कैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट बुजुर्ग हुआ तो भी है हुआ और काफी कैसे। सारे वो भी है भाई, इनको निकालना पड़ेगा इधर से। और फिर हम देखते हैं जो इसके दोस्त है रेयान वीर आरिफ ये लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। और मतलब कि इधर कह रहे हैं ये रफ्तार जल्दी जल्दी रफ्तार से भागो इधर से, मतलब कि थोड़ा संभाल के भी भागो। और इधर भयानक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से भाई तुम, हमें पता है कि तुम डर चुके हो पर थोड़ा संभाल के भागो। और फिर हम देखते हैं भाई एक पैनल के भाई मार्क्समैन टावर पे खड़ा है और उस और भाई नीचे की साइड हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट राइजन खड़ा है। भाई क्या ही तो पैनल लग रहा है यार, मजा आ गया मेरे को भाई, ये पर्सनली पैनल भाई इतना मस्त लगा है ना, बस भाई मजा आ गया। और फिर हम देखते हैं दूसरे पैनल के अंदर ही कि एक
टीवी मतलब कि वो न्यूज़ चैनल की एक एंकर है, वो इधर लाइव दिखा रही है, तो वो कह रही है हम धमाके वाली साइड पर पहुंच चुके हैं और हम आपको ये लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, आप बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए। तो इधर हम देखते हैं कि जो ये मार्क्समैन है, ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुम्हें लड़ने का कुछ ज्यादा ही पिछली बार शौक डीमन था ना, आर्ट मेरे बुलेट ऊपर अटैक करने की स्पाइक, कोशिश करी थी, तो इस बार और मैं जो जो तुम्हारे भाई ऊपर फिर अटैक ये करने ऐसा वाला हूँ, करके इसकी हो तरफ सके से तो उससे बच के दिखाओ। स्पाइक से जाके हमारे मेन कैरेक्टर के चलिए तो शरीर के आर फिर पार वो अपने निकलते अटैक हैं। का नाम भाई क्या लेता ही है तो सीन डीमन लग रहा है आर्ट भाइयों ये। और बुलेट इधर हम देखते हैं कि स्पाइक, भाई कुछ और ज्यादा ही बुलेट गंदा की तरह इम्पैक्ट भाई आया भाई स्पाइक हमारे उसके मेन शरीर कैरेक्टर से के आर शरीर पर, पार हमारे निकलते राइजन हैं, के और शरीर पर। भाई जो हम भाई पैनल देखते हैं भाई एकदम भाई ब्रुटैलिटी तरीके से भाई इसके अंदर आर पार हो रहा है भाई, वो बुलेट्स भाई एक नंबर, भाई एक नंबर पैनल है ये। 静かな夜の中一人歩く道風が名前呼んでも振り返らない壊れた記憶の果てまだ光探して血に刻んだ約束消さないまま暗い空